नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। हम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक अध्याय 1 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 में शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग वंश, देखिए शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। याद रखना, शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फैक्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग। कब की? 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसका नाम था बृहद्रथ। मौर्य राजा बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो अंतिम मौर्य राजा, जिसका नाम था अंतिम मौर्य राजा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र ने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। 185 से 151 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जो सार्वभौम राजा होता है, शक्तिशाली राजा होता है, वह यह यज्ञ करता है। पहले तो यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, उसके बाद राजा की चुनौती लिखकर एक अश्व छोड़ा जाता है। उस अश्व के साथ उस संबंधित राजा की सेना होती है। जो व्यक्ति उस अश्व को पकड़ता है उसे राजा की चुनौती स्वीकार करनी होगी और उस राजा से युद्ध करना होगा। जहाँ तक वो अश्व जाएगा वहाँ तक अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की सीमा मानी जाएगी। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पतंजलि, जिसने कौन सा लिखा था? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यह पतंजलि पुष्यमित्र शुंग ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसका पुरोहित था कौन? पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। यह पुष्यमित्र शुंग का स्टेचू है। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। किसको मारकर? अंतिम मौर्य सम्राट, जिसका नाम था बृहद्रथ। और यह शुंग एम्पायर है। यहाँ तक शुंग एम्पायर था जिसकी सीमाएं फैली हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी मगध पर। यह इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र, उज्जैन, साकेत, विदिशा, कपिलवस्तु, ये शुंग वंश में सम्मिलित थे। पुष्यमित्र के बाद, देखिए, पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र। यह पुष्यमित्र का बाद शासक हुआ अग्निमित्र। और कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र, उसका नायक यह अग्निमित्र ही है। ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति को उसके अमात्य मंत्री ने, जिसका नाम वासुदेव था,
ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। यह तस्वीर महर्षि पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, उनके पुरोहित थे महर्षि पतंजलि। सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी। देखिए, आंध्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक नामक व्यक्ति ने। कहाँ पर की? गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में। कब की? लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा 60 ईसा पूर्व। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 60 ईसा पूर्व से और 37 ईस्वी पूर्व तक सिमुक का राज्यकाल माना जाता है। सिमुक के उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सिमुक के बाद में शासक बने सातकर्णी प्रथम। इन्होंने इस वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था और इस सातकर्णी प्रथम ने भी, और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। अश्वमेध यज्ञ करके सातकर्णी प्रथम ने दक्षिण भारत में अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। ये देखिए, दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य ये फैला हुआ है कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियों में। ये इधर यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कौन से शुंग वंश की स्थापना की गई थी? ये कुषाण साम्राज्य है, सातवाहनों के समय था। ये इस तस्वीर में दिखाया गया है सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कब की थी? 60 ईसा पूर्व। 60 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में। सातकर्णी प्रथम की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान नामक नगरी थी, जो आधुनिक पैठन के नाम से जानी जाती है। तो सातकर्णी की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा, यानी इनकी शक्ति क्षीण होने लगी और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक थे, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट किया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। तो शक महाक्षत्रप था रुद्रदामन प्रथम, इसकी पुत्री से विवाह किया। किसने? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री उज्जयिनी के क्षत्रपों से कुछ भाग थे उनको पुनः अपने अधिकार में करके
अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की, यानी कि यज्ञश्री ने क्षत्रपों के कुछ भूभागों को छीन लिया था। कौन से नंबर के शासक थे? 27वें। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित थे। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। किसका? यज्ञश्री का। यह किससे पता चलता है कि इसने जो सिक्के चलाए, जो मुद्राएं चलाई, उस पर जलपोत का चित्र बना हुआ था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञ और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के। वैदिक यज्ञ और समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्थाएं थी उनको प्रतिष्ठापित किया और विदेशी जातियां यवनों से और शकों से ये संघर्ष करते रहे। आंध्र सातवाहन शासकों ने बौद्ध तथा जैन विहारों को भी अनुदान दिया। विहार क्या होते हैं पहले भी बताया था, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ निवास करते हैं उनको विहार कहा जाता है। इनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। किनके शासनकाल में? आंध्र सातवाहनों के। तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। सातवाहनों के समय में चांदी के, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है यहाँ से कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी सातवाहन शासकों ने। और यह भूमि अनुदान देना क्या कहलाता था? अग्रहार। पूछा जा सकता है अग्रहार क्या है? तो सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान दी गई भूमि। या फिर अग्रहार प्रथा किसने प्रारंभ की? सातवाहन शासकों ने सबसे पहले यह प्रथा प्रारंभ की थी। तो याद रखना अग्रहार। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। चैत्य क्या होते हैं? जहाँ पे स्तूप की पूजा की जाती है। स्तूप होता है और उसकी पूजा होती है। स्तूप में जैसे बुद्ध के अवशेष थे तो उन अवशेषों को स्तूपों के रूप में स्थापित किया गया था और उन पे फिर चैत्य बनाए गए, अर्थात बौद्ध धर्म के पूजा स्थल चैत्य कहलाते हैं। और विहार जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ निवास करते हैं उनको विहार कहते हैं। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य, ये कहाँ पे है? कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध है। यह 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो कार्ले चैत्य का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सातवाहन शासकों ने। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये देखिए कार्ले का चैत्य है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने वीडियो में पढ़े हैं उससे ही संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। या तो मेरे नंबर पे आंसर लिख के भेज सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी उनके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसने की? कब की और किसने की? किस सातवाहन शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया? अग्रहार क्या है? यह प्रथा सर्वप्रथम किन शासकों ने शुरू की थी? और संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि
किस शासक के समकालीन थे? समकालीन थे। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करना। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इससे आगे। धन्यवाद।